नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी मगर तेरी महिमा मैंने न जानी कर्जदार इतना मैं तेरी दया का मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ये माना के दाता तू सारे जहां का ये माना के दाता तू सारे जहां का मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे जो पहले दिया है वही कम नहीं है उसे ही उठाने के काबिल नहीं मैं नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि ओम 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 बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय शंकर भगवान की जय सब देवन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री हनुमान चालीसा में
गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी महाराज, मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे जितने कलेश और विकार हैं इनको हर लीजिए। गोस्वामी से पूछा, आपने बल के साथ बुद्धि और विद्या मांगे? हाँ। क्यों? बल के साथ बुद्धि का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। एक महात्मा कहते थे, बल के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो। क्यों? यदि बिना बुद्धि के बल का प्रयोग किया तो हमारे लिए दो जगह बचती हैं, या तो जेल में जाएंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे। कहा कैसे? कि देखो, अगर हमने अकल नहीं लगाई और बल लगा दिया, अपने से तकड़े आदमी से भिड़ गए तो कहां जाना पड़ेगा? जाहिर बात है, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और यदि अकल नहीं लगाई और अपने कमजोर से भिड़ गए और उसको चोट पहुंचा दी तो कहां जाना पड़ेगा? तो फिर एक ही स्थान है, जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कहा कि कितना बल उपयोग करना है, कितना नहीं करना है, इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए हनुमान जी जीत गए कि उनके पास बुद्धि है, और राक्षस हार गए क्योंकि उनके पास बल तो बहुत है पर बुद्धि का अभाव है। हनुमान जी अतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धि बल दोनों ही आवश्यक हैं, तो फिर विद्या क्यों चाहिए? कहते हैं, विद्या सा विद्या या विमुक्त है। यह वाक्य विष्णु पुराण से लिया गया है। इसका अर्थ है कि सच्ची विद्या वह है जो मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है और उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। अच्छा, कैसे पता लगे कि हमें विद्या मिली कि नहीं? तो शास्त्रों में उसकी भी पहचान बताई है कि विद्या ददाति विनयम। यदि व्यक्ति में विद्वता के साथ साथ विनम्रता आ गई तो समझ लीजिए उसे विद्या प्राप्त हो गई। हनुमान जी विद्यावान है, इसलिए विनम्र है, सदैव भगवान राम के चरणों में बैठे रहते हैं। तुलसी बाबा हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि आप बल के भंडार हैं, बुद्धि के भंडार हैं और आप विद्यावान हैं। इसलिए प्रभु आप हमें तीनों दे दीजिए, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। अब चलिए, बल बुद्धि विद्या की तो बात हो गई, अब ये कलेश और विकार क्या है? क्योंकि गोस्वामी कहते हैं कि हमारे कलेश मिट जाएं, विकार मिट जाएं। तो योग शास्त्र के अनुसार 5 कलेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश।
और ये कलेश के दुख के कारण हैं। यही कलेश हमारे दुख के कारण होते हैं। अविद्या क्या है? सत्य को न जानना, सत्य को ना समझना की स्थिति अविद्या की स्थिति है। और ये अविद्या ही बाकी चारों को जन्म देती है। बाकी जो चार क्लेश हैं उनकी जन्मदाता अविद्या ही है। अस्मिता क्या है? अस्मिता माने अहंकार। ये अपने आप को दूसरों से अलग और श्रेष्ठ समझने की जो भावना है वो अस्मिता है, या यूं कहें कि मैं की भावना है। इसकी पहचान है कि यदि आप अपने मान के प्रति बड़े सजग हैं, जरा सा मान को ठेस नहीं आने देते, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर अहम रूपी कलेश है। राग क्या है? यह सुखद अनुभवों के प्रति आसक्ति है। जो चीजें हमें सुख देती हैं उनके प्रति यदि हमारी आसक्ति बढ़ती है तो समझ लीजिए हमारा उन चीजों में राग है। द्वेष, दुखद अनुभव या चीजों के प्रति घृणा, यह हमें उन चीजों से दूर करने की इच्छा है जो हमें कष्ट देती हैं या दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। अभिनव से अभिप्राय है मृत्यु के भय और जीवन से चिपरे रहने की इच्छा। अभिनिवेश है, ये एक तरह का डर है जो हमें मुक्ति से दूर रखता है। अब इन पांचों को कैसे दूर किया जा सकता है? विद्या से अविद्या दूर होती है, विनम्रता से अस्मिता दूर होती है, वैराग्य से अभिनिवेश दूर होता है, और ज्ञान वैराग्य से न राग होगा न द्वेष होगा। ये पंच क्लेश हनुमान जी की कृपा से ही मिट सकते हैं। अच्छा बाबा, ये विकार कौन से हैं? तो बाबा कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। मत्सर, ये 6 तरह के विकार हैं। काम अर्थात इच्छा या वासना का भाव, जो किसी चीज के लिए आसक्ति है या लालसा है, वो काम है। क्रोध, ये गुस्सा है, क्रोध का भाव है जो किसी के प्रति शत्रुता या असंतोष पैदा कर देता है। लोभ, यह अत्यधिक इच्छा या लालसा जो किसी चीज को पाने के लिए असीमित इच्छा रखता है, वो लोभ रखता है। मोह, यह लगाव या आसक्ति का भाव है जो किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम या लगाव यदि है तो समझ लीजिए कि हमारा उसके प्रति मोह है। मद, यह अहंकार है, घमंड का भाव है जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने से आता है। मात्सर्य यानी ईर्ष्या, जलन। दूसरा व्यक्ति यदि सुखी है और हमें दुख हो रहा है तो समझ लीजिए ये ईर्ष्या का भाव है। मद का मतलब अभिमान और मोह का अर्थ है एक ही जगह अटक जाना। एक जगह अटकना मतलब, देखो पहले पुराने समय में गाने सुनने के लिए आप सभी ने देखा होगा ग्रामोफोन का प्रयोग होता था, जिस पर काले रंग का तवे टाइप एक डिस्क रखकर चलाया जाता था।
फिर टेप रिकॉर्ड आए और अब मोबाइल का जमाना है। तो जब ग्रामोफोन से कभी कभी हम गाने सुनते थे तो कई बार सुई अटक जाती थी और एक ही लाइन बार बार रिपीट होती रहती थी, वही लाइन दोबारा फिर दोबारा। फिर क्या किया जाता था, उसको सुई को उठाकर दोबारा उस पर रखा जाता था और फिर गाना दोबारा शुरू हो जाता था। मोह का अर्थ यही है, जिसकी सुई एक जगह अटक जाए, जीवन का गीत चलता रहे वही ठीक है, और जो अटका तो समझ लीजिए वो भटका। अटकने से भटकने की संभावना ज्यादा रहती है। कभी भी आप अटकिए मत, भगवान की मस्ती में झूमते रहिए, निजानंद की मस्ती में रहें। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नाही, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में फकत मैं ही मैं हूँ, सभी में फकत मैं ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ना दुख है न सुख है, शोक है न कुछ भी, दुख है न सुख है, शोक है न कुछ भी, अजब ये है मस्ती पिया कुछ नहीं, अजब है ये मस्ती पिया कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। निजानंद की मस्ती में जब हम लोग आते हैं तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है, न सुख रहता है, न दुख रहता है, न मोह रहता है। गीता में ऐसे पुरुष को समपुरुष कहा गया है। सदैव समता की स्थिति, दुख में दुखी नहीं, सुख में सुखी नहीं। एक जगह अटक जाना मोह है। गुलाब की फूल की डाली पे भंवरा
बैठा है, फूल झड़ गया, पत्तियां गिर गई, लेकिन भंवरा वहीं अटका हुआ है। किसी ने कहा, भाई अब तो सब फूल वूल झड़ गए, आप जाओ, अब क्यों बैठे हो? तो भंवरा कहता है, इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के फूल, अहिए फेरी बसंत ऋतु इन द्वारन के मुंह। इस आशा में बैठा हूं कि पतझड़ आई है तो बसंत भी आएगा, और जब बसंत आएगा तो इस पे दोबारा फूल आएंगे, गुलाब फिर खिलेंगे, डाली छोड़कर नहीं जाएंगे। यह मोह है। कमल के बंद होने का समय आया, भंवरा फिर भी चिपका रहा, अंदर ही अंदर बंद हो गया। किसी ने कहा, भाई तुम तो काट को भी चीर कर बाहर आने की क्षमता रखते हो, तो कोमल पंखड़ी है, काट कर बाहर आ जाओ। भंवरा कहता है, निकलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, कमल दोबारा खिलेगा और हम निकल आएंगे, दोबारा रसपान करेंगे। तभी क्या हुआ, सूर्य उदय से पहले ही मतवाला हाथी आया और कमल को मूल सहित तोड़कर खा गया। भंवरे की जीवन लीला समाप्त। ये मोह का परिणाम है। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी होना मत्सर है। एक कथा है, एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में रोज जाता था, जल चढ़ाता था, उसका पड़ोसी भी जाता था। भगवान एक दिन प्रकट हुए और पहले वाले व्यक्ति से कहा कि वरदान मांग लो, मगर शर्त यह है कि जो तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, क्योंकि उसकी भक्ति तुमसे ज्यादा है। तो उसने पता क्या मांगा? वो कहता, भगवान मेरी एक आंख फोड़ दीजिए, उसकी दोनों आंखें फूट जाएंगी। तो ये ईर्ष्या का भाव है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। मन में कोई कामना है और यदि कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है, और यदि कामना पूर्ण हो जाए तो लोभ आ जाता है। काम के बाद क्रोध और लोभ का काम से रिलेशन है। कामना पूरी ना हो क्रोध, और पूरी हो जाए तो लोभ, और ज्यादा चाहिए। अच्छा, एक बात और है, लाभ और लोभ में भी संबंध है। संबंध मात्रा का है, मात्रा का फर्क है। यदि लाभ ज्यादा हो जाए, लाभ की मात्रा बढ़ जाए, तो उस लाभ पर मात्रा लगा दीजिए तो क्या बन जाता है? लोभ बन जाता है। संकेत है कि लाभ की मात्रा ज्यादा हो जाए, लोभ बढ़ जाए तो सचेत हो जाए। जितना मिला भगवान की कृपा समझकर उसको स्वीकार करें। लोभ का अर्थ है जो मिल जाए छूटे नहीं। लोभ और लालच में बड़ा अंतर है। दूसरे का हमें मिल जाए ये लालच है, और हमारा हमारे पास रहे यह लोभ है।
काम का मतलब है कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है, कभी शांति से नहीं बैठ पाते। कामना का जो स्वभाव है व्यक्ति को सदैव चंचलता प्रदान करता है, कुछ ना कुछ उछल कूद चलती रहती है, मन में चलता रहता है, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। ये मन का ऐसा वैसा ही कामना है जो हमें अशांत रखती है, चैन से नहीं बैठने देती। काम विष है और विश्राम हारी है। अच्छा, इसी काम में गतिरोध आ जाए तो क्रोध प्रकट हो जाता है। कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध प्रकट हो जाता है, और पूरी होने पर लोभ बढ़ता है। तो एक कवि कहते हैं कि इन चीजों में अटकना नहीं है, चलते जाना है जीवन की यात्रा पर। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, ना अटको ना भटको ये है देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ओ ना अटको ना भटको ये है देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। देह वासना पास बुलाती, गम का फंदा फेंक फसाती। देह वासना पास बुलाती, गम का फंदा फेंक फसाती। भूल भुलैया में पड़कर धोखा न खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। काम पूर्ति पर बढ़ता लो, नहीं मिले तो होता छो। काम पूर्ति पर बढ़ता लो, नहीं मिले तो होता छो। क्रोध अग्नि में जीवन को व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में। छोड़ अनेकों रथ को पथ पर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागन के फेर में पगले, आवागमन के फेर में पगले। कपड़े कई बार हैं बदले, आवागमन के फेर में पगले। कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी पर ना दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। कवि कहता है कि अपने रास्ते पर चलते रहें। जीवन ने जाने कितनी बार लिया है, कितनी बार छोड़ा है। हर बार कपड़े बदलने पड़ते हैं। भाव यह है कि शरीर बदलना पड़ता है। एक और समस्या ये जो हम समझा रहे हैं, पहली बार नहीं समझा रहे।
और हम भी पहली बार नहीं समझ रहे, न जाने कितनी बार हम लोग समझ चुके हैं, और संत जन गुरुजन हमें बार बार समझाते रहते हैं। लेकिन भगवान की माया इतनी प्रबल है, जब भी मौका आता है हमारी समझ धरी की धरी रह जाती है, हमें पथ भ्रष्ट कर देती है, और ये माया अपने हिसाब से हमें चला देती है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाँद, ये हमारा शरीर रक्त मांस और हड्डी के ढेर पर भगवान ने एक लैमिनेशन कर दिया। एक संत कहते थे, हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाँद, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, होता क्रोधित स्वयं तो होती वाणी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हमें सबको पता है कि क्रोध करना गलत है, क्रोध नहीं करना चाहिए, सभी को समझाते हैं। लेकिन जब माया हावी होती है तो क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आता है तो हमारी वाणी बिना लगाम के हो जाती है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, भवन बनाता है ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, भवन बनाता है ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना,
राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना, नाथ निमेरो अपनी माया जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया से यदि बचना है तो मायापति को पुकारना होगा। देखो, जैसे किसी के यहां हम जाते हैं और उनके यहां कोई पालतू कुत्ता है, अचानक कुत्ता हम पर टूट पड़ता है तो हम किसे पुकारते हैं? जाहिर बात है कुत्ते के मालिक को पुकारते हैं कि आप इसे बांध लें, समेट लें। इसी तरह जब माया हम पर टूटती है तो हम भी माया के मालिक को ही पुकारते हैं, जिनका नाम करुणा निधि है और मायापति हैं, और वही इस माया को निवेर सकते हैं। जानने के बाद भी उसके कुप्रभाव से हम न मुक्त हो पाए, वही माया है। हम जानते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम अनायास उसी में फंस जाएं, तो यही माया है। सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो, छूट न राम के पाबिन नात कहूं पद रो। भगवान की दासी है, उनकी कृपा से ही इससे बचा जा सकता है। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मेरा ये अनुभव है, निज अनुभव में कहूं खगेशा, बिन हरि भजन ना जाई कलेशा। इन कलेश विकारों से मुक्त होना पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। हम चाहें कि अपने पुरुषार्थ से इनसे बच जाएं तो असंभव है। ये प्रभु के प्रसाद का ही परिणाम हो सकता है। किसी देव की कृपा प्रसादी मिल जाए तो हम मुक्त हो सकते हैं, उनकी माया से बच सकते हैं, क्लेश विकारों से बच सकते हैं। इसलिए तुलसी बाबा हनुमान जी से कहते हैं क्या कि इन क्लेश विकारों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, और मैं ये जानता हूं कि आप में इतना सामर्थ्य है कि आप यदि कृपा कर दें तो मैं इनसे मुक्ति पा सकता हूं। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।